हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एसएससी जेई की वैकेंसीज को टारगेट करते होंगे। तो यहाँ पर एसएससी ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस निकाला है। हालांकि इससे रिलेटेड नोटिस पहले भी हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर डिटेल यहाँ पे इन्होंने अपना नोटिस दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट टू एक्सेस द स्लाइडिंग फ्रेमवर्क सिस्टम विद फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम की बात भी कही गई थी टू एड्रेस द इश्यू ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज रिमेनिंग अनफिल्ड, क्योंकि हर साल लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज अनफिल्ड रह जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्राइमरली ड्यू टू जो कि कैंडिडेट है नॉट अपेयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नॉट ज्वाइनिंग द अलॉटेड डिपार्टमेंट। यानी कोई अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर एसएससी जेई में भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है या आरआरबी जेई में सिलेक्शन आता है, तो अगर वो आरआरबी जेई में चला जाता है तो उसकी एसएससी जेई की वैकेंसीज अनफिल्ड रह जाती हैं। ठीक है, तो वो आरआरबी जेई में अलॉटमेंट ले लेता है, तो इसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी अपीयर नहीं होता और हर साल काफी सारी सीटें अनफिल्ड रह जाती हैं और ऐसा हर डिपार्टमेंट में यहाँ पे होता है। तो और वही वैकेंसीज जो है वो अगली साल बैकलॉग वैकेंसीज बन जाती हैं, उसमें एड ऑन होके फिर वो वैकेंसीज आती हैं। लेकिन इस बार एसएससी ने इस सिस्टम में चेंजमेंट की बात कही है, यानी वो यहाँ पे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी कट ऑफ 4 या 5 नंबर कम होती है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। लेकिन अब यहाँ पे उन बच्चों को भी मौका मिल पाएगा। हालांकि पहले ऐसा होता था कि हर साल जो है वो बैकलॉग वैकेंसीज एड ऑन होके ज्यादा वैकेंसी आपको दिखती थी, लेकिन अब वो नहीं होगा। जितनी वैकेंसीज यहाँ पे अलॉट होंगी उतनी ही आएंगी और जिनके थोड़े बहुत मार्क्स कम है कट ऑफ रेंज में, उन्हें सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। यानी यहाँ पे 2 यहाँ पे शीट्स निकाली जाएंगी, 2 मार्क्स यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाली जाएंगी, जिसकी वजह से उन स्टूडेंट को भी मौका मिलेगा जिनके कट ऑफ से 4-5 नंबर कम रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एसएससी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर द एलोकेशन ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट टू क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स। यहाँ पे इसीलिए नोटिस भी यहाँ पे दिया गया था C3/2026 को, ऑलरेडी पब्लिश किया गया था कमीशन की वेबसाइट पे। दिस मैकेनिज्म डिजाइन टू इनेबल अ सिंगल राउंड यहाँ पे रहने वाला है रीएलोकेटेड फॉर अनयूटिलाइज वैकेंसीज। जो भी वैकेंसीज अनयूटिलाइज है यानी उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है क्योंकि स्टूडेंट्स ने उसको ऑप्ट ही नहीं किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्लाइडिंग मैकेनिज्म के, जिससे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में वैकेंसी जो है वो मैक्सिमम फिल हो जाए एक ही साइकिल में, और प्रोवाइड फेयर एंड मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी सबको यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। जो भी अनफिल्ड वैकेंसीज हैं उनको रिड्यूस किया जाए अब्सेंटीज और नॉन ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते और ना ही ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है हर साल काफी सारे जो है वैकेंसीज अनफिल्ड रह जाती है। इसके अलावा इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है सिंगल रीएलोकेशन स्लाइडिंग डाउन, जो कि यहाँ पे अनयूज्ड वैकेंसीज को यूज करेंगे। सबसे पहले आपका फर्स्ट राउंड एलोकेशन होगा, इनिशियल एलोकेशन रहेगा, जो कि बेस्ड रहेगा कैंडिडेट की प्रेफरेंस पे एज पर करेंट सिस्टम। जो भी कैंडिडेट की आप लोगों की प्रेफरेंस रहेगी उस पे बेस्ड रहेगा ये। कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा एसएससी रीजनल ऑफिस। ये मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे एसएससी के रीजनल ऑफिस में मैंडेटरी है फिजिकली प्रेजेंट होना वहां पे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वाया आधार ऑथेंटिकेशन। देन फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिक्स सिस्टम में क्या होगा कि जो भी आप यहाँ पे जो भी आपको अलॉट हुआ है डिपार्टमेंट, उसे आप एक्सेप्ट कर ले करंट एलोकेशन को, वो आपका फाइनल माना जाएगा, उसमें कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। लेकिन फ्लोट में आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, आप उसे वेट कर सकते हैं। विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इफ बेटर प्रेफरेंस बिकम अवेलेबल, अगर आपको लगता है यहाँ पे अवेलेबल है, अच्छी प्रेफरेंस अवेलेबल है, तो आप फ्लोट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही सिस्टम आपको यहाँ पे चूज करने के लिए दिए जाएंगे। ओनली 1 स्लाइडिंग राउंड विल बी कंडक्टेड, कोई भी वेटिंग लिस्ट और मल्टीपल राउंड्स नहीं होंगे, एक ही स्लाइडिंग राउंड आपको यहाँ पे दिया जाएगा। स्लाइडिंग प्रोसेस में क्या होगा, वैकेंसीज ड्यू टू आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन जो होंगी, एब्सेंटीज विल बी आइडेंटिफाइड कर ली जाएंगी। और जो सिंगल स्लाइडिंग राउंड होगा फ्लोट सिस्टम्स वालों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए बेस्ड ऑन मेरिट और प्रेफरेंस, वो आप लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा फाइनल रिजल्ट जो होगा इशू विद अपडेटेड एलोकेशन, और जो ई डिजायर सेंड टू डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका अपॉइंटमेंट होगा। देन इसके बाद फाइनल रिजल्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेज, जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। एंड इट्स मैंडेटरी कि आपको सबसे पहले वहां पे वेरिफिकेशन के लिए एसएससी के रीजनल ऑफिस पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन वहां पे आपका करवाया जाएगा। इसके अलावा कंडीशंस क्या है फिक्स और फ्लोट सिस्टम की, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिक्स कैंडिडेट के लिए कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है, जो भी आपको एलोकेशन मिली हुई है आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप ये सोचते हैं उसके बाद कोई फर्दर अपॉर्चुनिटीज या अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रेफरेंसेस अवेलेबल है, देन यू कैन चेंज, देन ये आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। नो अपग्रेडेड अलाउड इफ दे डोंट ज्वाइन, वैकेंसी मूव्स टू नेक्स्ट साइकिल। नेक्स्ट साइकिल में आपकी चली जाएंगी। फ्लोट कैंडिडेट्स के लिए
वो ज्वाइन कर सकते हैं अपग्रेडेड कोर्स इफ अलॉटेड। फेलियर टू ज्वाइन लीड्स टू लॉस ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो पुरानी और नई दोनों ही खो सकते हैं। तो यहाँ पे इट्स अ रिस्की। यहाँ पे फ्लोट सिस्टम भी मेंशन है, फिक्स सिस्टम भी मेंशन है, दोनों ही सिस्टम आपको चूज करने होंगे इफ बेटर प्रेफरेंसेस अवेलेबल। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विंडो, सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स डेज यहाँ पे आप लोगों के लिए रखे जाएंगे जिसमें आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा, जिसमें आपको आरडी ऑफिस यहाँ पे विजिट करना होगा, एसएससी का जो रीजनल डिवीजन ऑफिस है, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर आप आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहते हैं तो कैंडिडेट को एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा एंड उन्हें फर्दर प्रोसेस से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो क्या होता है कि आधार ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, वरना फर्दर प्रोसेस से आपको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यहाँ पे नो रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेड फॉर एब्सेंस, यानी एब्सेंस के बाद कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया जाएगा। क्लियरली एसएससी ने यहाँ पे अपने नोटिस में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इस सिस्टम में क्या होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन कैरिड आउट बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस सबमिटेड बाय कैंडिडेट। जो भी आप प्रेफरेंस सबमिट करेंगे उसके बेसिस पे आपका राउंड यहाँ पे रहेगा एज पर दी एक्जिस्टिंग प्रोसीजर। कैंडिडेट मस्ट विजिट दी रेस्पेक्टिव एसएससी रीजनल ऑफिस एंड कंप्लीट दिस प्रोसेसेस। और यहाँ पे जो भी डेज वगैरह है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, शॉर्टलिस्टेड इन द FRTA, जो भी कंप्लीट आपको करना होगा 4th प्रोसेस इंक्लूडिंग आधार ऑथेंटिकेशन एंड एक्सरसाइज ऑफ फिक्स्ड फ्लोट सिस्टम। ये 4 प्रोसेस हैं, ये आपको कंप्लीट करने होंगे। अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। तो ये सारे आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। स्लॉट बुकिंग आपको कैसे करनी है, आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। वहां पे आपको अपना कैंडिडेट पोर्टल दिखेगा, उसमें आप सिलेक्शन होगा सिटी, स्टेट, डेट, शिफ्ट का। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप वहां पे स्लॉट को बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। स्लॉट अगर एक बार बुक हो जाता है तो उसे फाइनल माना जाएगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। आपको एक ही बार डेट, टाइम, वेन्यू सब सेलेक्ट कर लेना है, देन सेकंड टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेरिफिकेशन वेन्यू पे रिपोर्टिंग करनी है एट द टाइम, बिल्कुल, वरना कैंसिलेशन भी हो जाएगा। अगर आप शेड्यूल करते हैं तो शेड्यूल का ऑप्शन नहीं रहेगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मोड लाइव फोटो कैप्चर होगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रहेगा, फिंगरप्रिंट भी आपके मैच किए जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस आपका रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग यहाँ पे लेके जाएंगे, ये सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो ये आपका कंप्लीट आपका सिस्टम रहने वाला है। होप सो स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और जो एसएससी जेईई 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है, और जो CBT2 अभी देके आए हैं फर्दर प्रोसेस के लिए उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये पूरा प्रोसेस आप लोगों के एग्जाम में अब इंक्लूडेड रहेगा। होप सो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।